नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम CDF भी बोलते हैं। जो हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F के साथ, कैपिटल FX। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट ऑल x विच आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। वो सारे x लेते हैं जहाँ तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू x आती है। जब हम लोग PMF और PDF की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हमने जो पीछे वीडियो में डिस्कस किया था, वो होता है हमारे पास स्मॉल fx, और स्मॉल fx की वैल्यू दैट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x। सो उस पॉइंट पे हम वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू वो x तक की सारी वैल्यूज जो है वो कंसिडर करते हैं। इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास जो है वो समीशन साइन का यूज़ होता है। सो मैंने प्रोबेबिलिटी कैपिटल FX लेना है किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन इक्वल टू x। सो मैंने वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है जो लेस देन इक्वल टू x है। सो इट मीन्स मुझे यहाँ तक वैल्यूज़ जो है वो कंसिडर करनी है। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं समीशन साइन का। सो मैं x तक की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करूँगी, समीशन करके। किस फंक्शन का, p को हम लोग स्मॉल f के साथ डिनोट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को fx। वो सारी प्रोबेबिलिटी x तक हमने ऐड करना है। सो ऑल w, f ऑफ w ले लेते हैं। w क्या है, लेस देन इक्वल टू x। सो x तक की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में के केस में हम लोग उनका समीशन कर देंगे, देन वी विल गेट कैपिटल FX। जब हम इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में बात करेंगे, इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, उस केस में हम लोग जो है वो समीशन की बजाय इंटीग्रेशन करते हैं। सो उस केस में हमारे पास कैपिटल FX जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने करनी है FW की, कहाँ तक किसी भी फंक्शन की FX की इंटीग्रेशन करनी है, कहाँ तक, x तक। यहाँ जो ये पॉइंट लिया हुआ है x तक मैंने इंटीग्रेशन करनी है। स्टार्ट कहाँ से करनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। सो कैपिटल FX इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में हमारे पास बन जाता है माइनस इन्फिनिटी टू x FW। इन दोनों को हम लोग विद एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे ये हमारे पास बनते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है, मास फंक्शन मीन्स FX इज गिवन, और मुझे फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन्स कैपिटल FX जो है वो फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो केस हम डिस्कस करें, दिस इज़ फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमें कैसे पता चला, जो x की वैल्यूज़ है, दैट x इज़ रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यूज़ है 0 1 2 3 4 5। सो फाइनाइट वैल्यूज़ है, इट मीन्स दैट विल बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर इंटरवल्स में होती है देन हम कहते हैं कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस हो। सो डिस्क्रीट रैंडम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम कैपिटल FX जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो कैपिटल FX फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है। जो x की वैल्यूज़ हैं दे आर 0 1 2 3 4 5। सो एक तो ये पता होनी चाहिए, एक मुझे स्मॉल FX जो है वो पता होना चाहिए। सो स्मॉल FX जो है इस क्वेश्चन में गिवन है। सो मुझे फाइंड आउट करना है कैपिटल FX। सो कैपिटल FX बनाने के लिए हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने के लिए हमने क्या करना है कि जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है x, जैसे x मेरे पास सबसे पहली वैल्यू आ रही है 0, सबसे मिनिमम वैल्यू। सो मेरा पहला केस होगा x लेस देन 0, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, x लेस देन 0। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है 1। सो मेरे पास नेक्स्ट जो x की वैल्यू पॉसिबल है दैट विल बी 0 to 1। सो x 0 to 1, लेकिन हम इस साइड पे इक्वालिटी लेते हैं। उससे नेक्स्ट केस होगा x 1 to 2, x 1 to 2। इस साइड इक्वालिटी नहीं आएगी और इस साइड हमारे पास इक्वालिटी आती है। नेक्स्ट x 3 आ गया हमारे पास, सो 2 to 3। नेक्स्ट x 3 to 4, x 4 to 5,
सो 5 तक आ गया, लेकिन हमें अभी 5 वाला जो केस है उसके बाद वाली भी लेनी है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन जो है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन जो है यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी बन जाएगा। सो ये जो है x लेस देन 0 मीन्स मैंने माइनस इन्फिनिटी टू के 0 तक ले लिया। नेक्स्ट केस होगा 0 to 1, 1 इज ओपन, 1 to 2, देन 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5 एंड उसके बाद मेरे पास 5 to so on मीन्स 5 to इन्फिनिटी। सो ये मेरा कैपिटल एफ एक्स है वो डिफाइंड हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सब वैल्यूज़ के लिए। सो इस अकॉर्डिंगली हम इनको डिवाइड कर लेते हैं रेंजेस में। सो जब आपके पास x लेस देन 0 है, इट मीन्स मैंने 0 से पहले वाली प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कंसीडर करनी है। सो 0 से पहले मेरे पास कौन सा केस है, कोई भी केस नहीं है। 0 से पहले मेरा f(x) क्या है, कुछ भी नहीं, दैट विल बी 0। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज, फर्स्ट f(x) की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज 0। उसके बाद सेकेंड केस 0 to 1, 0 to 1 के बीच में मीन्स 0 तक, क्योंकि 0 to 1 तक मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो मैं 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो मुझे यहाँ पे इन बिटवीन आएगा, मैंने यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी लेनी है। सो वो प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी मेरे पास, ओनली 0 की प्रोबेबिलिटी। सो एफ ऑफ 0 का केस आएगा इसमें। सो एफ ऑफ 0 जो है वो मेरे पास है 0.1। नेक्स्ट जब केस हमारे पास है 1 to 2, 1 to 2 मीन्स यहाँ तक, मैंने 1 to 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है। सो यहाँ तक आने के लिए मेरे पास कैपिटल एफ एक्स क्या होएगा, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मीन्स 0 की प्रोबेबिलिटी एंड 1 की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज जनरल जो डेफिनेशन है एफ एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। सो यहाँ तक मुझे चाहिए तो मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। सो मेरे पास आगे वैल्यू जो आएगी दैट विल बी एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 इज 0.1 एंड 0.1 दैट विल बी 0.2। 2 to 3, 2 to 3 मीन्स मैं यहाँ तक 2 से 3 के बीच में कहीं पर भी एफ एक्स निकालना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करनी पड़ेगी। सो मेरा F0, F1 और F2 ये ऐड हो जाएगा, F0, F1 एंड F2। सो मैं तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगी, 3 वैल्यूज़ है मेरे पास 0.1, 0.1, 0.1 दैट विल बी 0.4। 3 to 4 के लिए हम क्या करेंगे, 3 तक की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, F0 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3। सो दैट विल बी अगेन समीशन ऑफ दिस, और ये वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी सभी वैल्यूज़ में, दैट विल बी 0.6। 4 to 5 के लिए हम लोग 4 तक की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो ऐड करेंगे, 0 से लेके F4 तक की वैल्यूज़ जो है ऐड करेंगे। सो 0.9 आ जाएगा सबको ऐड करके। नेक्स्ट जब मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेना है तो मेरे पास 0.5 तक की प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होगी। सो F0 to F5 तक सो ऐड करेंगे। सो लास्ट है ये वैल्यू हमारे पास, लास्ट वैल्यू जब भी आप ऐड करके देखोगे तो हमारे पास 1 बननी चाहिए। जब हम कैपिटल एफ एक्स निकालते हैं सो फर्स्ट केस हमारे पास हमेशा 0 बनता है और लास्ट केस जो है हमेशा 1 बनता है। सो इसके अकॉर्डिंग मेरा कैपिटल एफ एक्स जो है वो आ जाएगा, उसके आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.9 एंड 1। उनके केसेस जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। इन सब केसेस के लिए व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2। इस अकॉर्डिंग हम डिस्क्रीट के केस में कैपिटल एफ एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं इन रीजन्स में डिवाइड करके। सो सभी क्वेश्चन जो है डिस्क्रीट के हम इसी वे से करते हैं, उसके लिए हमें स्मॉल एफ एक्स जो है वो पता होना चाहिए। अब हम लोग कंटिन्यूस की एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास कंटिन्यूस एग्जांपल कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वो हमें देखना पड़ेगा जो x की रेंज है। हमें स्मॉल एफ एक्स गिवन है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1। सो 0 to 1, देन 1 to 2 एंड देन 2 to 3 एंड एल्सवेयर। सो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास x जो है दे आर इंटरवल्स। अगर x की वैल्यूज इंटरवल्स में आ रही है इट मीन्स मेरे पास जो x है दैट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और मैंने फाइंड आउट करना है कैपिटल एफ एक्स। सो दैट कैपिटल एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x और विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होगी हमारे पास -∞ टू x एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे x भी लिख सकते हैं हम लोग, w भी लिख सकते हैं। सो मुझे माइनस इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ पे समीशन नहीं करना। सो कैपिटल एफ एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मुझे जो फंक्शन को पहले ब्रेक करना पड़ेगा।
जो मुझे ब्रेकिंग पॉइंट है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास एक 0 ब्रेकिंग पॉइंट है, 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, 2 ब्रेकिंग पॉइंट है एंड 3 ब्रेकिंग पॉइंट है। सो मेरे पास ब्रेकिंग पॉइंट है 0, 1, 2, 3। इन ब्रेकिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं केसेस बनाऊंगी जैसे मैंने डिस्क्रीट के केस में बनाए थे। सो एक्स पहला मेरा केस होएगा, ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, 0 से लेस देन। नेक्स्ट मेरा केस होगा एक्स लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद मेरा केस होगा x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर मेरा केस होगा 2 to 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेस देन क्या होगा, कुछ भी नहीं, मीन्स या फिर हम कह सकते हैं लेस देन इन्फिनिटी। सो मेरे पास ऐसे जो है वो 5 केसेस जो है वो बन जाएंगे। सो सबसे पहला केस 0, क्योंकि मुझे x लेस देन 0 फर्स्ट 0 ही बनेगा। लेस देन 0 पे वैसे भी हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 0 से पहले मेरा f(x) कितना है 0। सो मुझे इंटीग्रेशन करनी है किसकी, 0 की, दैट विल बी 0। सो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास कैपिटल f(x) होगा -∞ टू x, इंटीग्रेशन करनी है किसकी, f(x) dx की। सो इंटीग्रेशन करनी है -∞ टू x तक। सो x किसके बीच में है, 0 to 1। तो मुझे यहाँ तक इनको ब्रेक करना है। सो दैट विल बी 0 to 1। x यहाँ पे इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सो -∞ से मैं इसको ब्रेक करूँगी, -∞ टू 0 देन 0 to x। x जो है यहाँ तक है, तो 0 से पहले वाले केसेस अलग डिस्कस होंगे, -∞ टू 0 एंड 0 to x। -∞ टू 0 मेरी f(x) की वैल्यू क्या है वो देखनी है, दैट इज 0, क्योंकि -∞ टू 0 मेरा फंक्शन क्या आ रहा है, 0 इंटू dx। 0 to x मेरा जो फंक्शन है, 0 to x मेरा यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग 0 to 1 के बीच में। सो x जो है वो लेस देन 1 है, 0 to x मीन्स यहाँ पे कहीं पर है, सो दैट इज x/2 dx। अब मैं क्या करूँगी, इसकी इंटीग्रेशन। सो मेरे पास कैपिटल f(x) जो है वो फर्स्ट केस x लेस देन 0 के केस में 0 आ गया। नेक्स्ट दैट विल बी 0 प्लस x/2 की इंटीग्रेशन, दैट इज x²/2, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x²/2 by 4, that will be 0 to 1. So that is x²/4 when x lies from 0 to 1. इसी तरह से मेरे पास 1 to 2 है, सो दैट अगेन विल बी -∞ टू x। -∞ टू x को मैं ब्रेक करूँगी, दैट विल बी ब्रेक एज -∞ टू, मेरे पास x कहाँ पे है, 1 to 2। सो 1 to 2 तक पहुँचने के लिए पहले मुझे -∞ टू 0 जाना पड़ेगा, देन 0 to 1 मीन्स यही ब्रेकिंग पॉइंट है, देन 1 to, अब कहाँ तक जाना है, 2 तक नहीं जाना क्योंकि x यहाँ पे ही है हमारे पास, 0 to x। सो इट विल बी -∞ टू 0, मेरा फंक्शन है 0, 0 to 1 मेरे पास ये रेंज आ रही है। सो फंक्शन है x/2 एंड 1 to x मीन्स 2 से कम, मेरे पास फंक्शन है 1/2। सो मैं इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर दूंगी, मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पे आ जाएगी, दैट विल बी x²/4, देन लिमिट पुट होगी 0 to 1 प्लस दैट इज़ 1/2x, लिमिट पुट होगी 1 to x। सो इस पार्ट को सॉल्व करके मेरे पास f(x) की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अगेन मेरा केस है 2 to 3। सो 2 to 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है -∞ टू x तक जाना। सो उसको मैं ब्रेक करूँगी, -∞ टू मेरा ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, 0, देन 0 to 1, देन 1 to 2 एंड देन 2 to x। 3 नहीं जाना क्योंकि 3 से पहले हम ख़त्म हो गए। सो 2 to x, लास्ट जो वैल्यू है वो x आनी चाहिए हमारे पास फॉर्मूला में। ये मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज़ 0, 0 to 1 फंक्शन की वैल्यू है x/2, 1 to 2 फंक्शन की वैल्यू है 1/2 एंड 2 to x मीन्स मुझे यहाँ पे ही रहना है, दैट इज़ -x/2/3/2। इस पार्ट के इंटीग्रेशन कर दूँगी, देन मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो 3 to 2 के बीच में मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट केस है 3 तक। सो 3 तक केस जब हमने डिस्कस करना है, दैट विल बी -∞ टू 0, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3 तक, देन 3 to x।
3 to x मेरे पास फंक्शन है 0 बिकॉज 3 के बाद मेरे पास एफ एक्स कितना है 0। इससे पहले जो है वो मैं सारे फंक्शंस के वैल्यूज़ पुट कर दूंगी 0 x/2 1/2 -x/2 + 3। इसके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो लास्ट केस जो है इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हमेशा 1 आनी चाहिए क्योंकि लास्ट केस है, सो दैट विल बी 1। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैपिटल एफ एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इस वे से हम लोग उसको डिवाइड करके कि हमें कहाँ तक इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ पे मैटर करता है 1 to 2। सपोज मैंने 1 to 2 लेना है तो मैंने x तक इंटीग्रेशन करनी है। सो 1 तक मुझे ब्रेक करना है, -∞ to 0, 0 to 1 और देन 1 to x। फिर अब अगर मैं यहाँ पे x ले रही हूँ तो मुझे कहाँ तक ब्रेक करना है 2 तक, फिर 2 to x। सो 0 -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2 एंड देन 2 to x। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग केसेस जो है वो डिवाइड करके कैपिटल एफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं।